गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचअप आईसी लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ मनीष शुक्ला और आज मैं आपका ज्योग्राफी मॉड्यूल कंटिन्यू करवाऊंगा। इस मॉड्यूल में जो मेरा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वहाँ पे हम लोग क्लास 6th NCERT डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यहाँ से अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, जैसे प्रोसेसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं और कुछ एक्सटर्नल प्रोसेसेस होते हैं। कुछ आंतरिक क्रियाएं होती हैं और कुछ बाह्य क्रियाएं होती हैं, जिनके फलस्वरूप अर्थ के सरफेस पे हम वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स देखते हैं। ठीक है, फिर प्रोसेसेस के बाद इन प्रोसेसेस से जो लैंडफॉर्म बनता है सरफेस पे, उनमें मेजर लैंडफॉर्म्स की अगर बात करें तो माउंटेन्स होते हैं, प्लेटू होता है और प्लेन होता है। ये मैंने बता रखा था। उसके बाद मैंने माउंटेन्स के बारे में आप लोगों को बताया था, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स बताया था कि ये फोल्ड हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, वोल्केनिक माउंटेन्स हो सकता है। फोल्ड माउंटेन मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करवा दिया था कि कैसे फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आज के लेक्चर में हम फोल्ड माउंटेन के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं आपको ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में फोल्ड माउंटेन हमारा हो गया था। ये है आपका ब्लॉक माउंटेन या प्रशोंत पर्वत। इस स्लाइड को एक बार आप लोग देख दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखिए, जो ब्लॉक माउंटेन होता है वो कैसे क्रिएट होता है? व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ठीक है, जब बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं वो वर्टिकली ब्रेक होने के बाद डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उससे ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें एक होस्ट बनता है जिसको हम उत्खंड भ्रंश बोलते हैं, और दूसरा ग्रेबन बनता है जिसको हम द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं। ठीक, इसको अब समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कैसे ग्राउंड पे आते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये एक कोई भी लैंडफॉर्म है। अब इस लैंडफॉर्म से ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड देन क्रस्ट। मैंने बोला था ये जो क्रस्ट है ये डिफरेंट यूनिट्स में होता है, जिसको हम प्लेट्स बोलते हैं, और वो प्लेट्स क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते रहते हैं। कहीं पे ये यूनिट्स एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, और कहीं पे ये जो यूनिट्स होते हैं जिनको हम प्लेट्स बोलते हैं, ये एक दूसरे के पास में आ रही होती हैं, जिसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक डाइवर्जेंस और एक कन्वर्जेंस। इस मूवमेंट को क्या कहेंगे हम? जब दो फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या बोलेंगे इसको? टेंशन फोर्स। क्लियर? और इसको क्या बोलेंगे जब एक दूसरे की तरफ फोर्सेस आ रहे हैं? कंप्रेशन फोर्स। अब ये टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से ब्लॉक माउंटेन का भी निर्माण होता है। देखेंगे कैसे। देखिए, मान लीजिए इस पे कंप्रेशन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये एक रॉक है, इस रॉक के ऊपर कंप्रेशन फोर्सेस लग रहे हैं। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इस रॉक को
दो तरफ से इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो इसके वीकर पॉइंट्स होंगे वहां पे क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। क्लियर? तो ये क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा इस रॉक में। ठीक, अब क्रैक डेवलप हो गया, उसके बाद भी ये जो कंप्रेशन फोर्स है ये लगता ही जा रहा है। तो इमेजिन करिए अब क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है रॉक का वो इस क्रैक के साथ होते हुए ऊपर उठ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही जो ये वाला पार्ट है वो जब ये फोर्स की वजह से क्या होगा, वो ऊपर उठ जाएगा कि नहीं, स्लाइड पास्ट अप हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। क्लियर? पहले क्या था आपका, ये रॉक थी, ये फोर्सेस लग रहे थे, इन फोर्सेस की वजह से ये क्रैक डेवलप हुआ आपका, और उसके बाद ये कैसे किस उसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका जो पार्ट था ये स्लाइड पास होके ऊपर उठ गया। क्लियर? ये वाला जो पार्ट था आपका ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गया, ये ऊपर की तरफ उठ गया। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर से। ऐसे ही जो ये वाला पार्ट था, ये पार्ट इस क्रैक के से होते हुए ऊपर की तरफ उठ गया। क्लियर? तो इस प्रकार ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। अब देखिए, आपने क्या देखा था, माउंटेन क्या होता है, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये एलिवेटेड पार्ट है कि नहीं, एलिवेशन है कि नहीं, ऊपर उठा भाग है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ये एग्जैक्ट टर्म जो यूज करते हैं इसके लिए वो है होस्ट या उत्खंड भ्रंश। और ये जो वैली बनी, यहाँ पे घाटी बनी, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेबन या द्रोणिका भ्रंश। देखिए इस डायग्राम में, देखिए आप इस डायग्राम में इस वाले पार्ट को देखिए, ये वाला जो आपका पार्ट है, देखिए सिमिलर यही है कि नहीं, ये। क्लियर? ये कैसे बना होगा, आप समझ रहे होंगे कैसे बना होगा। एग्जैक्ट यही प्रोसेस इस पे लगा होगा। ठीक है, प्रोसेस ये लगा, देखिए इसमें ये फोर्स ऊपर की तरफ दिखा रहा है कि नहीं, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठा है, ये ब्लॉक भी ऊपर की तरफ उठा है। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे इन दो फोर्सेस की वजह से इस क्रैक के से लगते हुए ये ब्लॉक ऊपर उठ गया, इस क्रैक से लगते हुए ये ब्लॉक ऊपर उठ गया, और इसको बोलते हैं होस्ट और इसको बोलते हैं ग्रेबन। क्लियर? तो एक तो हमने देखा टेंशन के फोर्स की वजह से कैसे ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कंप्रेशन की फोर्स की वजह से कैसे, ये अभी हमने देखा कंप्रेशन की फोर्स की वजह से कैसे ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे कि जब टेंशन का फोर्स लगता है तो वो कैसे ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कर देता है। मान लीजिए ये आपका एक रॉक है और उस पर टेंशन या तनाव बल लग रहा है। टेंशन और कंप्रेशन कैसे ओरिजिनेट होते हैं मैंने बताया है आपको। तो इस रॉक पे टेंशन फोर्स लग रहा है, मतलब इस पार्ट में इधर की तरफ, इस पार्ट में इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो अब ये रॉक अपोजिट डायरेक्शन में खींची जा रही है, इसकी वजह से धीरे धीरे इसमें क्या होगा, क्रैक डेवलप शुरू हो जाएगा कि नहीं, क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब जब ये फोर्स कंटिन्यू रहेगा लगना, तो इस क्रैक से होते हुए जो ये वाला आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट खींच के स्लाइड पास्ट नीचे की तरफ चला जाएगा कि नहीं। और ऐसे ही जो ये वाला रॉक का पार्ट है, इस पे जब इधर की तरफ फोर्स लगेगी तो इस क्रैक से होते हुए ये नीचे की तरफ चला जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये कैसे अल्टीमेटली आपके जो लैंडफॉर्म बनेगा वो कैसा लैंडफॉर्म बनेगा, वो कुछ ऐसा लैंडफॉर्म बनेगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें दूसरा कलर मैं यूज कर लेता हूं,
इसमें क्या हुआ कि ये पार्ट खींच के नीचे चला गया, ये पार्ट टूट के नीचे चला गया। अब बचा क्या? बचा यही आपका, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? होस्ट। और ये जो घाटी वाला पोर्शन है, वैली वाला, इसको हम बोल देते हैं ग्रेबन। क्लियर? क्लियर हुआ आपको कि कैसे टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस क्या करती हैं? ब्लॉक माउंटेन का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलें आगे। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पता चल गया होगा। अब ये आपका रियल लाइफ ब्लॉक माउंटेन है। इसमें आप देखिए, ये आपका होस्ट वाला पार्ट है, और ये आप देख रहे होंगे, ये एक, ठीक है, ये आपका ग्रेबन वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपका ग्रेबन वाला पार्ट है, ये आपका होस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपका ग्रेबन वाला पार्ट है, जो वैली है, रिफ्ट है ये। ठीक है, ये ग्रेबन है और ये होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है और ये ग्रेबन है। ठीक है, क्लियर? तो टेंशन और कंप्रेशन के फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे लगते हैं, उसकी वजह से आपका ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो अब यूरोप जाते हैं तो यूरोप में वोसगैस माउंटेन एंड राइन वैली, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। वहाँ पे आपका ऐसे ही वोसगैस माउंटेन है और राइन वैली है। ठीक है, ये आपका वोसगैस माउंटेन बनता है जो होस्ट है, और राइन है ग्रेबन में। ठीक है, तो यूरोप में आप ब्लॉक माउंटेन का ऐसा एग्जाम्पल पा सकते हैं। ठीक, तो हमने फोल्ड माउंटेन देख लिया, हमने ब्लॉक माउंटेन देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स। तो इस स्लाइड को जरा एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। अब ये वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होता है? इट इज द ओरिजिन एंड मूवमेंट ऑफ लावा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो पिघली हुई चट्टान होती है, जिसको हम लावा बोलते हैं, उसका मूवमेंट, ठीक है, जब अर्थ के सरफेस के ऊपर तक आ जाता है वो लावा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ठीक है, उस प्रोसेस से जिस माउंटेन का निर्माण होता है, जिस पर्वत का निर्माण होता है, उस वो जो लावा है जब अर्थ के सरफेस पे आता है तो ठंडा होकर जमता जाता है, और जब वो एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर लेता है तो उसको हम वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, या माउंट फुजियामा जापान में। ठीक है, अब ये आपका जो वोल्केनिक माउंटेन है, ये कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बनता है? तो इसके लिए मैंने आपको जब फोल्ड माउंटेन बताया था, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको। अर्थ के इंटीरियर में कैसे मूवमेंट होता है लावा का, ये बताया था मैं। कन्वेक्शन करंट, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था अर्थ कई लेयर से मिलकर बना होता है, जैसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, और मेंटल के ऊपर आपका क्रस्ट होता है। ठीक है, क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था कि जो मेंटल वाला पार्ट है, खासकर इसमें अपर मेंटल, वहां पे क्या होता है? कन्वेक्शन करंट चलती रहती है। मतलब पिघली हुई रॉक, जिसको लावा बोलते हैं, क्योंकि गर्म है ये, तो ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। गर्म लावा ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है मेंटल में, और ये क्रस्ट को जाके ऊपर हिट करता है।
यहाँ से ये डाइवर्ज भी हो जाता है, एक लिम्ब इसकी राइट में चली गई, एक लिम्ब डाइवर्ज होके लेफ्ट में चली गई। और लावा है क्योंकि गर्म हुआ था इसलिए ऊपर उठा था, जैसे जैसे मूव होता जाता है ये ठंडा होता जाएगा, और ठंडा जब कोई चीज़ हो जाएगी तो वो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, सिंक करने की, तो ये सिंक करने लगता है। और ये एक साइकिल में ये चीज़ें चलती रहती हैं जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। गर्म लावा एक साइकिल में कन्वेक्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। ये मैं बता चुका था आप लोगों को, फिर से बता रहा हूँ। अब इस कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है, मैंने बताया था कि जो इस कन्वेक्शन करंट की वजह से जब ये कन्वेक्शन करंट का अपर लिम्ब आया, इसने क्रस्ट को यहाँ पे हिट किया, तो इसमें इस क्रस्ट में क्या डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्रैक्स डेवलप शुरू हो जाते हैं, इसमें क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है, दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और जो कन्वेक्शन करंट का राइट लिम्ब है ये अपने साथ ऊपर वाली क्रस्ट को भी अपने साथ खींचने की कोशिश करता है अपने डायरेक्शन में, और जो लेफ्ट लिम्ब है ये भी अपने साथ खींचने की कोशिश करता है। इसकी वजह से ये दरार और बड़ी होती चली जाती है, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री बन जाती है। और जब ये क्रैक डेवलप हो जाता है, ठीक है, उसके साथ साथ ये वाला पार्ट क्रस्ट का इधर खींच रहा है, राइट में जा रहा है, ये वाला पार्ट क्रस्ट का लेफ्ट में खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है धीरे धीरे, यहाँ पे आपका बन जाता है रिफ्ट, पूरी एक रिफ्ट बन जाती है यहाँ पे। ये इधर जा रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, एक रिफ्ट, क्रस्ट जो है खिंच जाती है, इधर वाला पार्ट इधर खिंच गया, इधर वाला पार्ट इधर, और बीच में क्या बन गया, रिफ्ट बन गई, ठीक है। इस रिफ्ट में धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्योंकि ये रिफ्ट हो गया तो इसमें ऑब्वियस सी बात है ये रिफ्ट किस में डेवलप होती जाएगी, जैसे जैसे ये खाई बड़ी होती जाएगी, रिफ्ट खिंचता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, ये सीज और उसके बाद ओशंस का फॉर्मेशन कर लेगी। और नीचे से जो क्रैक मिला, जो दरार मिली, उस दरार से ये गर्म लावा क्या होता है, ऊपर आता जाता है। ये गर्म लावा अर्थ की सरफेस पे आएगा, और जैसे ही अर्थ के सरफेस पे आता है ठंडा होता है और जमने लगता है। तो ये लेयर दर लेयर करके ऊपर आता जाता है और ठंडा होता जाता है, ठीक है। और ये किस चीज़ का निर्माण कर देता है, एक वोल्केनिक माउंटेन का, ठीक है, क्लियर। तो आपको पता चला कैसे वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण होता है। जब मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया था, तो मैंने बताया था महासागरों के बीच में भी, ओशंस के बीच में भी क्या होती हैं, रिजेस बनती हैं, माउंटेन्स बनते हैं। वो माउंटेन्स किस प्रक्रिया का परिणाम होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी का, मतलब वहाँ पे जो माउंटेन्स बनते हैं वो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये है ना आपकी कन्वेक्शन करंट, ऊपर की तरफ जा रही है, ये गई, इसने क्रस्ट को हिट किया यहाँ पे, ये पार्ट डाइवर्ज होके, कन्वेक्शन करंट का एक डाइवर्जेंस इधर है, एक डाइवर्जेंस इधर है, इसने क्रस्ट को इधर खींचा होगा, उसने क्रस्ट को अपोजिट डायरेक्शन में खींचा होगा, बीच में रिफ्ट बन गई, यहाँ पे क्या हो गया आपका ओशन, ये देखिए ये वाटर है, ओशंस है, और बीच में इसके क्या हुआ, ये देखिए आप, ये आपको क्या दिख रहा है, वोल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। कैसे हुआ ये वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन, ये जो गर्म लावा है ये ऊपर की तरफ आया है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी वोल्केनिक माउंटेन्स हैं जो कि गर्म लावा के ऊपर आने से बनी है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि जब क्रस्ट की डिफरेंट यूनिट्स, मतलब जो प्लेट्स होती हैं, वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो कैसे मिड ओशियानिक माउंटेन्स का, मिड ओशियानिक वोल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा हम ये भी अभी देखेंगे
कि कैसे जब दो प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं तब भी वहां पे वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। यहां पे तो हमने देखा कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंस हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि जहां पे प्लेट्स का कन्वर्जेंस भी होता है वहां पे भी आपका क्या बनता है, वोल्केनिक माउंटेन्स। कैसे दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, इन डायग्राम्स को आप जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे, बहुत ज्योग्राफी है भी पूरा सब्जेक्ट डायग्राम्स का है, ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से ही देखना पड़ेगा। कलर कॉम्बिनेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक और कन्वेक्शन करंट, ठीक है, एक और कन्वेक्शन करंट का साइकिल है। ये ऐसे कन्वेक्शन करंट जो होती है वो पूरे मेंटल में ही चलती रहती है। ठीक, तो हमने देखा था कि कहीं कहीं ये कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, और कहीं कहीं इस कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। तो अब आप देखिए, अब इस पार्ट पे देखिए क्या हो रहा है, इस पार्ट पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो प्लेट्स क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं कि नहीं, एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रही हैं कि नहीं, कन्वर्ज हो रही है ना। क्यों हो रही है, क्योंकि इनके नीचे का कन्वेक्शन करंट का जैसा मूवमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये मूव होती हैं, और कन्वेक्शन करंट भी देखिए तो एक दूसरे से कन्वर्जेंस में आ रही हैं, तो प्लेट्स भी कन्वर्ज करेंगी। क्लियर। उसके बाद इस पॉइंट पे जो कन्वेक्शन करंट है उसका कौन सा लिम्ब है, डाउनवर्ड लिम्ब। तो क्योंकि कन्वेक्शन करंट या लावा नीचे जा रहा है तो अपने ऊपर वाली प्लेट को भी अपने साथ ही नीचे खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इन दो प्लेट, जो दो प्लेट टकरा रही हैं यहां पे, इन दो प्लेट में जो भारी प्लेट होगी वो इस कन्वेक्शन करंट के डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ ये भी क्या होगी, मेंटल में अंदर घुस जाएगी। ठीक है, सबसाइड हो जाएगी। तो ये प्लेट जो है आपकी, ये क्या हो जाएगी, टकराने पर सबसाइड हो जाएगी। अब देखिए आप एग्जैक्ट यही यहां पे देखिए क्या हो रहा है, इधर डाइवर्जेंस हुआ है आपका, इधर डाइवर्जेंस हुआ है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये ओशियानिक प्लेट है, यहां से ये डाइवर्ज हुई, यहां पे आपकी ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ, साथ साथ वोल्केनिक मिड ओशियानिक रीजेस का फॉर्मेशन हुआ, और इसके दूसरी तरफ यहां पे आपका ओशियानिक प्लेट और ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये दोनों क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। और कन्वर्ज होने के साथ जब दो प्लेट यहाँ पे टकराई, ठीक है, तो जो प्लेट भारी होगी वो सबसाइड हो जाएगी, और उसके नीचे आप कन्वेक्शन करंट का भी मूवमेंट देखिए। कन्वेक्शन करंट कहाँ जा रही है, इसमें देखिए नीचे जा रही है ना, इधर दो प्लेट टकरा रही है, कन्वेक्शन करंट नीचे जा रही है, तो टकराने के बाद कन्वेक्शन करंट क्रस्ट को भी अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश करेगी। ठीक, तो देखिए ये जो ओशियानिक प्लेट है, क्योंकि ये भारी होती है तो ये क्या हो गई, ये नीचे की तरफ सबसाइड हो गई। फोल्ड माउंटेन जब मैंने बताया था तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था। फिर मैंने आपको बताया था कैसे जब आप मेंटल में अंदर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तब जब ये ओशियानिक जो प्लेट थी ये नीचे की तरफ मेंटल में सबसाइड हुई तो इसने ज्यादा टेम्परेचर इनकाउंटर किया। जब इसने ज्यादा टेम्परेचर इनकाउंटर किया तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, ये पार्शली मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखिए यहां पे मेल्टिंग शुरू हो गई इसकी, और मेल्ट जब कोई चीज होगी, पिघलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या, वो ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ उठी, ये देखिए लावा है ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसने क्या यहाँ पे निर्माण किया, ये लावा ने
धीरे धीरे यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण कर दिया। ठीक है, क्लियर। मैंने जब आपको फोल्ड माउंटेन बताया था तो वहां पे बताया था जब दो प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं तो जो क्रस्ट होती है वो फोल्ड हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि साथ साथ दो तरीके की माउंटेन्स बन रही है। एक तो ये फोल्ड माउंटेन बन रही है, ये देख रहे होंगे आप फोल्ड माउंटेन। क्यों बनी? क्योंकि दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हुई और उस कन्वर्जेंस की वजह से वहां पे जो क्रस्ट थी वो फोल्ड होके ऊपर उठ गई, फोल्ड माउंटेन बना दिया। साथ साथ जो प्लेट मेंटल में सबसाइड हुई उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसकी वजह से वो मेल्ट हो गया, मेल्टेड लावा ऊपर आया और इसने यहीं पे क्या बनाया, इसने यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण कर दिया। क्लियर। क्लास 6 में आपके इतनी डिटेल में ये चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ें तो उसको थोड़ा सा उसके अंदर तक जाएं, आपको समझ में आनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो आगे भी हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा जब मैं प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा चीज़ें। बट अभी आपको ये समझाने के लिए कि वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण कैसे कैसे होता है, कहीं वो डाइवर्जेंस बाउंड्री पे भी बनता है और वो कन्वर्जेंस बाउंड्री पे भी बनता है, ये बताने के लिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताना पड़ा इसका, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आया होगा ये चीज़ें, ठीक है। चलें आगे। अब जो वोल्केनिक माउंटेन होता है ये लेयर्स में बनता है ना, ये देखिए लेयर्स में बनता है। लावा आया ऊपर, इसने एक लेयर बनाई, फिर और ऊपर आया ये दूसरी लेयर, ये भी कूल डाउन होके सॉलिडिफाई हो गई। तो ऐसे ये जो लावा होता है वो लेयर्स में क्या होता जाता है, कूल डाउन, और ये लावा ऊपर आता जा रहा है और ये लेयर्स में क्या होता जा रहा है, कूल डाउन होके सॉलिडिफाई होता जा रहा है। और इसकी वजह से धीरे धीरे क्या बन जाता है, ये वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण होता है। अगर एक्टिव वोल्केनो होगा तो उसमें से लावा आप निकलता देख सकते हैं। लावा के साथ साथ उसमें ऐश और गैसेस भी निकलती हैं साथ साथ में, जिसको हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये कुछ आपके वोल्केनिक माउंटेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया 3 टाइप्स के माउंटेन। फोल्ड माउंटेन हमने वहाँ पे बहुत डिटेल में देखा कि फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं। फिर हमने देखा ब्लॉक माउंटेन, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, किस प्रक्रिया से ब्लॉक माउंटेन बनता है। और फिर हमने देखा वोल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स या सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स, महत्व क्या है। इसमें हम देखेंगे कि माउंटेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे यहाँ पे जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं, ये सोर्स ऑफ डिफरेंट रिवर्स होते हैं, ठीक है। और नदियाँ या जो रिवर्स हैं वो हमारे लिए फ्रेश वाटर का एक बड़ा सोर्स होती हैं। उस फ्रेश वाटर को हम एग्रीकल्चर या उससे अपनी कृषि करते हैं और उससे जो फूड प्रोडक्शन होता है उसको कंज्यूम करते हैं। तो कैसे जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारी फूड सिक्योरिटी और हमारी वाटर रिक्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटूज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। पठारों का निर्माण कैसे होता है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको प्लेन्स या मैदानों के बारे में बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में ही इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे मैं आपको प्लेटूज और प्लेन्स के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।